इस खित्ताए जमीन पर सालों या दिहाइयों से नहीं बल्कि कई सदियों से भूत प्रेत के नाम पर लोगों को डराया जाता रहा है। आसेब के नाम पर लोगों को खौफ दिलाकर उन्हें लूटा जाता रहा है। छल्लावों, चुड़ैलों और पिच्छल पैरियों के नाम पर काले इल्म का कारोबार किया गया है। तिलिस्मात, जादूगरी और सिफली उलूम की आड़ में लोगों के ईमान को कमजोर किया गया है। दूरी इल्म और अमलियात की पैकिंग में ज़ईफुल एतकादी का माल बेचा गया है। देवी देवताओं और कभी खुद खुदा के नाम पर खुदा के बंदों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा किया जाता रहा। टीम सरेआम ने इन्हीं जमीर फरोशों और दीन फरोशों को हमेशा अपने निशाने पर रखा है, क्योंकि सादा लौह लोगों को बेवकूफ बनाते ये किरदार महज एक फर्द नहीं होते, बल्कि फ्रॉड, धोखाधड़ी और फरेब की एक पूरी तारीख का हिस्सा होते हैं। ये लोग लोगों की अक्ल के दरवाजे बंद रखने की एक पूरी तहरीक का हिस्सा होते हैं। ये आमिल सोचने समझने और सवाल करने से आरी अफराद पैदा करने की फैक्ट्रियों के चौकीदार हैं। ये जाली पीर मुकद्दस चीजों पर खौफ और दहशत का टैग लगाकर मजहब से मोहब्बत की बजाय मजहब से डराने के काम पर मामूर है। इसलिए कि अगर बंदों का अपने खालिक व मालिक से डायरेक्ट मोहब्बत, प्यार और अपनाइयत का रिश्ता कायम हो गया तो इन आमिलों, जाली पीरों, फकीरों और दीन के ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बस खल्क़े खुदा के दिल में यही खौफ डालकर उनके साथ तरह तरह के खेल तमाशे किए जाते हैं। उनसे वो सब करवाया जाता है जिसकी ना शरीयत इजाजत देती है ना तरीकत। उनके साथ वो सब किया जाता है जिसकी ना इंसानियत इजाजत देती है और ना ही हैवानियत। आज का सरेआम भी तकद्दुस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने के सदियों पुराने सिलसिले के दो किरदारों के गिर्द घूमता है। एक साहिवाल के मजाफाती इलाके मंजूर कॉलोनी का आमिल जिसने जिन निकालने के बहाने दो खवातीन को मार मार कर अधमुआ कर दिया। ये शख्स अपने पास आने वाली हर औरत को बालों से पकड़कर जमीन पर इधर उधर पटकता, चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद करता और जिन निकालने के नाम पर वो तशद्दुद करता कि इंसानियत तो क्या हैवानियत भी शर्मा जाए। लेकिन वो तेरे नजदीक ना भी मेरा बाबा अभी इसी घड़ी इसी वक्त आज के सरेआम का दूसरा किरदार मुल्तान के नवाही इलाके बाटी बंगला का वो जाली पीर जो मुख्तलिफ ढोंग और ड्रामे करके अपनी शोबदेबाजियों के जरिए सादा लौह लोगों को अपनी करामात का कायल करके अपना नजराना खड़ा करता था। कभी ये चारपाई पर बैठे शख्स से उठने का कहता और जैसे ही वो उठता उस चारपाई पर दर्जनों तावीज पड़े मिलते जिस पर बैठने से पहले कुछ नहीं होता था। कभी ये गर्म दहकती हुई दरांती को अपनी जबान पर रखता और देखने वालों को अपनी नाम निहाद करामत का गर्विदा बना लेता। जो जितना बड़ा शोबदाबाज है हम लोग उसे उतना ही पहुंचा हुआ समझते हैं। जो जितना बड़ा रंगबाज है हमारे नजदीक वो उतना ही बड़ा सच्चा और कारसाज है, और जो जितना बड़ा फनकार है हमारे नजदीक वो उतना ही काबिल एतबार है। इस बाबे के अकीदतमंद भी इसीलिए इसकी मुरीदी पर कारबंद थे।
सरेआम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाली आमिलों और बाबाओं के करतूत बेनकाब करने के बाद टीम सरेआम को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इन ढोंगियों के बारे में इत्तलात और शिकायत मौसूल होती रहती हैं। कुछ रोज पहले साहिवाल से एक गुमनाम शख्स ने टीम सरेआम के स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर राबिता करके बताया कि साहिवाल शहर के नवाही इलाके मंजूर कॉलोनी में एक आमिल अपने पास आने वाली खवातीन साइलीन के तमाम मसाइल की एक ही वजह बताता है, और वो ये कि तुम पर और तुम्हारे घर पर जिन्नात का साया है। और बस फिर ये वहशी आमिल उस औरत पर टूट पड़ता है। न जाने कौन सा गुस्सा इन औरतों पर निकालता है, उन्हें बालों से पकड़कर मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है, जमीन पर इधर उधर घुमाता है, डंडों के वार करता है। जिन्नात और आसेब के नाम पर यह तशद्दुद इस हद तक किया जाता है कि इसके पास आने वाली या लाई जाने वाली औरतें बेजान हो जाती हैं। मेरा बाबा हाजिर हूँ, आप लोग अभी इसी घड़ी इसी वक्त टीम सरेआम ने अब से पहले जितने जाली बाबाओं को बेनकाब किया, ये उन सब से मुख्तलिफ था। इससे पहले पकड़े जाने वाले जाली आमिल और पीर औरतों से गैर अखलाकी और गैर शरई हरकत करके अपनी हवस की तस्कीन का सामान करते थे, लेकिन खवातीन को इस तरह जानवरों से भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने की इससे पहले हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। औरतों को गंदे तालाब पर ले जाकर बेलिबास करने और फिर उनके बदन पर हाथ फेरकर दम करने वाला कसूर का बाबा हो, या फिर अपने छुरे और कुल्हाड़ियों से खवातीन के आज़ा को मस करने वाले जाली पीर, झाड़ झनकार के नाम पर खवातीन की बेतौकीरी करते पाखंडी हों, या अमलियात के नाम पर औरतों को बोसो किनार पर मजबूर करते ठरक ज़दा झूठे आमिल। साहिवाल के जाली आमिल का तरीका वारदात इन सब से जुदा था। वहशत और दरिंदगी से अटा हुआ, तशद्दुद और मारपीट से भरा हुआ। हमने इस जाली फरेबी वहशी आमिल को पकड़ने के लिए इसके पास अपने 2 नुमाइंदे भेजने का फैसला किया। इससे पहले तक हमारे पास इसके वहशियाना तशद्दुद के जरिए जिन निकालने के ड्रामे की कोई वीडियो नहीं थी, सो हमें कतअन अंदाजा नहीं था कि ये ऐसी बर्बरियत से खवातीन से पेश आता है, वरना हम इसे पकड़ने की कोई दूसरी सूरत निकालते। हमारे नुमाइंदे, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, जब इसके पास पहुंचे तो इसे अपने फर्जी मसाइल से आगाह किया, जिन्हें सुनने के बाद इसने हमेशा की तरह इस खातून पर जिन्नात के साए का बयान दाग दिया और ना आओ देखा ना ताओ हमारी नुमाइंदा को बालों से पकड़ लिया। तकरीबन शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। पब्लिक को पता नहीं लगेगा क्या मसला है, क्या है ये भी भाई पता चलता है ना क्या मसला। जो चीज़ होगी वो सामने आ जाती है। आपके फंदे और मौलिक को बाहर से छुड़ाएगा, वो अपने बलों से तुझे छुपा लेगा, उसके बाद तुझे पनाह मिलेगी। चलेगा। ये जाली आमिल अब ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे ये हमारी नुमाइंदा में मौजूद किसी जिन से बात कर रहा है। इसके लहजे का जाली जाल बढ़ता जा रहा था। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जिन्नात और आसेब के नाम पर अपने सामने बैठी खातून के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगेगा। वही मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाब के फंदे और मौलिक को बात छुड़ाएगा, वो अपने बलों से तुझे छुपा लेगा, उसके बाद उनकी नीचे तुझे बना मिलेगी, क्योंकि उसकी सच्चाई धार और सिफत उन आलात की है, वो से डरेगा नहीं। इस
बदबख्त ने एक जानिब तो अपने सामने बैठी खातून के बाल इस कदर जोर से पकड़े हुए थे कि वो बेचारी मुकम्मल तौर पर मबहूत हो गई थी। वो अपने बालों पर इस रजील के हाथ की गिरफ्त कमजोर करने के लिए अपने दोनों हाथों से इसका अपनी चुटिया पर मौजूद हाथ पकड़े हुए थी और इसी का फायदा उठाते हुए इस जाली आमिल ने दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए थे। कभी ये बेचारी बालों पर मजबूत होती और तकलीफ देती इस आमिल की गिरफ्त कमजोर करने के लिए अपने हाथ सर पर ले जाती और कभी इसके थप्पड़ों से बचने के लिए अपने हाथों से अपना चेहरा बचाने की कोशिश करती। क्यों तकलीफ दे रहे हो? अब हकीकत ये है कि हमारी नुमाइंदा पर तो किसी जिन या आसेब का साया नहीं था। ये बात हम भी अच्छी तरह जानते थे और जाहिर है ये झूठा आमिल भी अच्छी तरह जानता था, इसलिए कि जिन्नों, भूतों, परियों या चुड़ैलों से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बिलफर्ज़े महाल अगर जिन्नात के इल्म से इसका कोई ताल्लुक होता तो इसे मालूम हो जाना चाहिए था कि इस औरत में कोई जिन नहीं है और इसे किसी मीडिया टीम ने भेजा है। सो ये दरिंदा सिफत जाली आमिल ये जानते हुए कि सामने बैठी खातून पर कोई असरे बद, कोई साया, कोई भूत प्रेत नहीं है, ये महज उसके साथ आए हमारे नुमाइंदे पर अपने इल्म और अपने अमल की धाक बिठाने के लिए इस गैर इंसानी तरीके से एक औरत के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था कि देखने वाला खुद भी उस थप्पड़ को अपने चेहरे पर महसूस करे। इस शख्स ने अमलियात के नाम पर वाहियातपन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ऐसा बेहमाना तशद्दुद के खुदा की पनाह, और वो भी औरत जात पर। इससे पहले शायद ही इस जुनूनियत की कोई नजीर मिलती हो। जाली पीरी और लकीर की फकीरी की हालिया तारीख में सरगोधा में पेश आने वाला वाकया ही जहन में ताजा होता है, जहां एक नाम निहाद पीर ने दर्जनों मुरीदों को डंडों के वार कर करके कत्ल कर दिया था और वो बेचारे मुरीद अपनी मौत तक पीर साहिब के डंडों को उनकी करामत समझकर बर्दाश्त करते रहे थे। इसके अलावा कई मौके पर इन झूठे आमिलों और जाली पीरों ने जिन निकालने के नाम पर कई औरतों की जानें ले ली हैं। अमलियात के नाम पर खवातीन की इज्जतों से खिलवाड़ के वाकयात हर दूसरे दिन रिपोर्ट होते हैं। साहिवाल की नवाही मंजूर कॉलोनी में ये आमिल भी जिस अंदाज से तशद्दुद करता था, कभी भी किसी की भी जान जा सकती थी। इस जालसाज की बर्बरियत भरी वीडियो हमारे पास आने के बाद हमने बगैर किसी ताखीर के इसे कानून की गिरफ्त में पहुंचाने का फैसला किया। इस काले करतूतों वाले काले इल्म के आमिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हम कराची से साहिवाल पहुंचे, मकामी पुलिस से तमाम वीडियो शेयर की और पुलिस के साथ इस जाली आमिल के हुजरे की जानिब रवाना हुए। ये हुजरा साहिवाल में ज़रई फार्म्स में वाक़े था। खुद पहुंचने से पहले हमने अपने नुमाइंदे को इस झूठे आमिल के पास भेजा ताकि वो इसकी मौजूदगी के बारे में हमें बता सके। इत्तेफाकन वहां पहले से ही खवातीन मौजूद थीं जिन पर यह जाली आमिल हस्बे मामूल जिन होने का फैसला सुना चुका था और अब बिल्कुल उसी वहशियाना अंदाज में जिन निकालने का अमल शुरू हो चुका था जैसा कि हमारी नुमाइंदा के साथ किया गया था। हमारे नुमाइंदे का खुफिया कैमरा ऑन था, सो ये तमाम मनाजिर भी रिकॉर्ड होने लगे। आपकी हैबत में डरेगा। 1000 आपकी तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। सखीर लाठी पाल मेरा बाबा रे।
इस वहशत पसंद आमिल ने जिस तरह हमारी नुमाइंदा को बालों से पकड़ रखा था, वैसे ही इस खातून को भी जोर से बालों से पकड़ा हुआ था और फिर उसकी जानिब से किसी मुजाहमत के बगैर ही उसे बालों से पकड़कर जमीन पर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया था। बाबू जी, इन नजर बच्चियों पे मतलब जिन्नात आ जाते हैं जल्दी। खुशबू जरूरी होती है। बेटी को मेरे मुर्शिद पाक मैं आपके साए के नीचे लाता हूँ, उसके बाद के नीचे तुझे पता मिलेगी, क्योंकि उसकी सिंचाई धार और सिफारत न रात की हैबत में डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस सुबह बात से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो पहर को बिजान करती। तेरे आस-पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दहलियात की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक न आएगी। वो अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों पर जाम को देखेगा। पर ऐ खुदा मुझसे मेरी पनाह है, तूने हक ताला को तुम्हें नहीं नाम निहाद जिन निकालने की इस सारी पुरतशद्दुद कार्रवाई में हमारा नुमाइंदा हमें भी आने के लिए सिग्नल दे चुका था। इस मार खाती औरत पर तो यकीनन कोई जिन नहीं आया था, लेकिन हम जिन बनकर इस जाली आमिल के सर पर नाजिल हो गए थे। बाबा जी जी क्या करते हैं इधर? मैं कुछ भी नहीं भाई क्या। अच्छा ठीक है बेटा, बस मेरा इसे पानी पिलाएं, पानी लाए, गाड़ी में पानी पड़ा हुआ। जैसे ही इस शख्स से मार खाती खातून के बाल इसकी गिरफ्त से आजाद हुए, इसने इसी आमिल का डंडा उठाकर इस पर हमला कर दिया। बस बेटा, बस बोल दे, बस बिल्कुल मुझे बात है इससे। बस छोड़ो बस बेटा, बस बेटा, बस तुम्हारा ही नहीं। हमने बहुत मुश्किल से इस सफ़ाक आमिल को इस औरत के कहर से बचाया, जिसका पूरा चेहरा इस आमिल की मार खा खाकर सुर्ख हो रहा था। लेकिन ये शख्स इस मार का इल्जाम भी इसी खातून पर लगा रहा था। इससे जालिम शख्स भी हमने आज से पहले कम ही देखा था, और इस जैसा झूठा शख्स भी कम ही देखने में आता है। बाबा जी जी क्या करते हैं इधर? इसको मारा कोई नहीं है मैंने। ये भाई भी सामने बैठे हैं। इसको मारा? किसको? नहीं, इसको नहीं मारा मैंने। इसको सुने, अब आगे असली जिन, ठीक है भाई मेरी बात सुने। अब आपको पता लगेगा। हाँ, छोड़े। एक मिनट मेरी बात सुने। ये तुम जिस तरह औरतों के ऊपर हाथ उठाते हो, तुम्हें कोई शर्म आती है? और ऊपर से झूठ बोल रहे हो इस वक्त। दिखाएं जरा इसको, उसकी वीडियो, 1 मिनट, थोड़ी गैरत जागे जरा। मारते हो ना तुम लोग। किधर से सीखा है तुमने? मैंने कहीं से नहीं सीखा। ये क्या बदतमीजी करते हो? एक मिनट मेरी बात सुने। मुझे ये वैसे मिला है। किधर से वैसे मिला? विरसे में मिला है मुझे। तो तुम्हें ये विरसे में नहीं पता लगा कि ये हम एक और जिन भी आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर अभी हमला करने के लिए, और तुम औरतों को मार रहे हो? यार नहीं मारा मैंने भाई, इसको नहीं मारा। ये क्या है? अंधे नजर नहीं आ रहा तुम्हें? नाम क्या तुम्हारा? असलम मसीह। बोलो जरा, क्या पढ़ते हो भाई? मैं कुछ क्या पढ़ते हो? तुम्हें जो कह रहा हूँ पढ़ के सुनाओ जरा। सिर्फ मैं यही पढ़ता हूँ, अल्लाह उसमद दा मुसावरे वली पीरा मौज दा दरिया खोल रहम दीगर। बस, ना तो मैं करता हूँ, ना तवीज़ लिखता हूँ, ना कुछ नहीं मैं करता। पढ़ मारते हो? एक मिनट औरतों को। एक मिनट मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लेना। मैंने इसके सिर्फ सर पे हाथ रखा है। ठीक हो गया, ठीक है। मैं जो भी पढ़ता हूँ अपने कलाम से पढ़ता हूँ, ठीक है? वो भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। आपने इन पे इसलिए हाथ उठाया कि आपको लग रहा था इन पे जिन है? ये मेरे गले पड़े हैं। जब इनके बाल पकड़े हैं तुमने, जब इन्हें तुम्हें थप्पड़ मारे हैं जी, तो तुम्हें ये लग रहा था ना कि इन पे जिन है? जी। शर्म आ रही? झूठ बोलते हो? एक भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात। घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई कौन? मेरे वालिद है बस। बहन बेटी? ये मेरी मैं जो सवाल कर रहा हूं, मेरी बेटियां भी और हैं। बेटियों के साथ तुम्हारी बेटियों के साथ ही क्यों करे जरा? मेरे भाई मैं जो वाकई हम कोई जिन है
कि हमें रात को ख्वाब आया था कराची में, तो असलम मसीह साहब हैं कि जिनके पास हम जाएंगे और वो हमारी औरतों को थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे। हमें कोई खबर मिली थी तो हम चले, वो कराची से 1200 किलोमीटर दूर से। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें इल्हाम हुआ था, अचानक से आपने मारना शुरू कर दिया। ये देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी बताया इस बेटी के मैंने सर पे हाथ रखा। इल्म किस चीज का है जब यही नहीं पता कि ये किधर से आई है, किसकी नुमाइंदा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिपोर्टर हो रही है, तुम जिन निकालने चले हो, टके का तुम्हें पता नहीं है। औरतों पर जानवरों से भी बदतर तशद्दुद करके जिन हाजिर करने का ड्रामा करने वाले इस आमिल को थाने मुंतकिल किया गया तो यहाँ भी इसने झूठ की तकरार नहीं छोड़ी। इसका इसरार था कि खवातीन ने इस पर हमला किया, जिसके जवाब में इसने उन पर तशद्दुद किया। इसे तमाम वीडियोस बार बार दिखाई गईं जहां इसकी जानिब से औरतों के बाल नोचने, उनके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करने और उन्हें जमीन पर पटकने से पहले खवातीन की जानिब से किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया था। लेकिन ये झूठा शख्स मानने को तैयार ही नहीं था। हाँ जी, क्या अल्लाह ताला को जानते हैं। जब मेरे गले पड़ी है तो फिर मैंने उनके बाल पकड़े हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। दोनों के बाल उस वक्त पकड़े जब गले पड़ी हैं तुम्हारे? ये मेरे गले पड़ी हैं तब मैंने ये इनके बालों को पकड़ा है। अच्छा, इसमें दिखाओ, चलो ये सारे देख रहे हैं, इसमें बताओ कहाँ तुम्हारे गले पड़ रही है ये बेचारी? कौन गले पड़ रहा है तुम्हारे? इसमें किसी एक वीडियो में बता दो कि गले पड़ा मेरे। भाई मेरे ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये पहले मेरे गले पड़े हैं, ये पहले मेरे पास बैठी रही है सामने। इसमें किधर है, कोई एक बता दो ना, वो अच्छी खासी है, वरना मार दी तो मैं लग बता जाता। भाई ये फिर ही मैंने पकड़ा ना, इनके बाल पकड़े हैं कि जब ये मेरे गले पड़ी हैं। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ ना, असलम मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, मेरी बात समझ तसल्ली से जी। हमें तुम्हारी इस करतूत का पता चला तो हम कराची से चल के 1200 किलोमीटर दूर आए भाई। वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल, तो यही हरकतें करते हो तुम्हें पता लगा, और वही तुमने किया, हमने रिकॉर्ड करके तुम्हें पकड़ा ना। पता लगता है इसमें जिन है, इसमें जिन जिसके ऊपर इनके ऊपर कुछ था ही नहीं, तो थप्पड़ मारते रहे तुम वैसे ही पागल हो। ये मेरे गले पड़े हैं तो फिर ही मैंने इनको मेरे भाई। चलो ये तो तुमने अपना जुर्म मान लिया ना कि तुम्हें ये पता भी था कि इनके ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी तुमने इनको मारा। हमने आखिर तक भरपूर कोशिश की कि ये जालिमो जाबिर जाली आमिल कुछ शर्मसार हो जाए, अपनी गलती मान ले, लेकिन ये ऐसा ढीठ था कि तमाम वाज़ेह सबूतों के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। आपके पास एविडेंस अच्छी नहीं है, अदालत भी अब वीडियो एविडेंस को मानती है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप इसलिए कोई बताइए, आपको तो स्टेट बने बताइए। ये जाली जलाली आमिल अपने करतूतों की सजा भुगतने सलाखों के पीछे चला गया तो हमने मुल्तान के जाली पीर को पकड़ने के लिए रखते सफर बांधा। दरअसल साहिवाल के इस काजिब आमिल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के साथ साथ हमारे नुमाइंदे मुल्तान के नवाही इलाके के इस पीर की शोबदेबाजियों को भी रिकॉर्ड पर ला रहे थे। पहली बार हमने एक मर्द और एक खातून नुमाइंदा को इसके पास भिजवाया। तबीयत की नासाजी और घरेलू मसाइल के बारे में बताया तो इस जाली पीर ने खातून को अपने डेरे के अंदर मौजूद चारपाई पर बिठाया और बाकी तमाम लोगों को बाहर निकल जाने का कहा। इस पीर का ये डेरा गांव के बाहर वाक़े था, जिसे जानबूझकर खस्ता और कच्चा रखा गया था ताकि फकीरी और दरवेशी का तासुर गालिब रहे, वरना अभी कुछ देर में आप खुद देखेंगे कि गांव में इन साहिब के शानदार मकानात थे। हुजरा नुमा कमरे से हमारे नुमाइंदे को बाहर भेजने के बाद इन साहिब ने कोई जंतर मंतर पढ़े और फिर बाहर आ गए। यहाँ से ऐसे पोज बनाए जैसे 100 मीटर की रेस के लिए भागने वाले हों। कमरे का रुख करके पानी के छींटे और न जाने क्या क्या अला बला फेंकते रहे और फिर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे को अंदर बुला लिया गया। इस दौरान अंदर क्या हुआ वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जा सका कि हमारे खुफिया कैमरे वाले नुमाइंदे को इस अंधेरे कमरे से बाहर भेज दिया गया था। अब जब इस जाली पीर ने हमारी नुमाइंदा को चारपाई से उठने का कहा तो चारपाई पर हर जानिब तावीज बिखरे हुए। यह पीर एक और करतब भी करता था और वो ये कि ये लोहे की दरांती को जलती हुई आग पर रखता और फिर इसके खूब गर्म होने के बाद इसे अपनी जबान पर रख लेता।
अब मसला ये था कि जब तक इसके ये दोनों ट्रिक्स रंगे हाथों न पकड़े जाएं, इसे झूठा कैसे साबित किया जाए। इस मकसद के लिए हमने एक बार फिर अपने नुमाइंदों को इस जाली पीर के पास भेजा। जाली पीर ने इन्हें बताया कि वो ऐसा पहुंचा हुआ है कि 100 मन लकड़ी के जलते अलाव में भी खड़ा हो जाए तो इसे आग कुछ नहीं कहेगी। आग में खड़ा अगर आप खड़े हो जाओगे जी, आग आपको आग नहीं लगाएगी। ये बाबे की 100 मान लकड़ी 100 मान थोड़ी ने में खलोरा से भड़कन आग में खड़े हो जाओ जी। आग मैनू नहीं सड़ेंदी, मेरे बच्चों नहीं सड़ेंदी, ते आग बच जाती है पोतरो। आग बली जिते गारे पे अंगारे जो खा जले बाल खा लेंगे आपके बच्चे जी। अंगारे खाते हैं जी। इस जाली पीर ने इस बार भी खातून नुमाइंदा को अंदर कमरे में बिठाया और बाकी लोगों को कमरा खाली करने का कहा, लेकिन हमारा नुमाइंदा कमाल होशियारी से एक खुफिया कैमरा कमरे में मौजूद पानी के कूलर पर रखाया और इस कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया कि कैसे ये जाली पीर साहिब अपने हाथ की सफाई से तावीज़ों की मुट्ठी भरकर चारपाई पर बैठी हुई खातून के पीछे फेंक देते हैं। जाना पता है ये तो कपड़े नहीं हाँ पीछा में एक मंजी दे हमें नीचे में पीछा में मंजी दे चलो ठीक हो गई हो मंजी को जो गया सुइयां निकली बस आ देर बाद धोए करो दिल बांधा हुआ है जी। बाल है इतनी आग पई हुई है 60 बाल नहीं फैल गया खामन बाल। चारपाई से तावीज बरामद होने का करतब तो हमने पकड़ लिया था और लोहे की गर्म दरांती जबान पर रखने का ट्रिक हम पर पहले ही वाज़ेह था, और वो इस तरह कि गर्म दरांती को जबान पर रखने से पहले जबान पर बहुत सा लुआब इकट्ठा किया जाता है और फिर सेकंड के 100वें हिस्से के लिए गर्म दरांती को जबान पर रखा जाता है, जिससे जबान को लोहे की हिद्दत महसूस ही नहीं होती। हमारा ये होमवर्क पहले से ही मुकम्मल था, सो हम साहिवाल में जिन निकालने के नाम पर औरतों के मुंह पर थप्पड़ बरसाने वाले आमिल को हवालात में बंद करवा के मुल्तान के लिए रवाना हुए और अगले रोज बाटी बंगला में जाली पीर के गांव पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे पहले ही गांव के बाहर जाली पीर के इस डेरे पर मौजूद थे। वो अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर से अपने बुखार की दवाई लेकर आया था। हम जैसे ही इसके डेरे की जानिब बढ़े, गांव में इसके मकान की छत पर खड़े इसके बेटे ने चिल्ला चिल्लाकर इसे खबरदार करने और भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हम इसके सर पर पहुंच चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਚੱਲ ਇਹ ਦੇਰੇ ਚੱਲ ਪਾ ਹੈ ਆ ਦੇਰ ਘਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਰ ਉਹ ਸਾਈ ਬਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਚਾਹ ਪੀਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੋਤਰ ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਭਾਜ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੋਤਰ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ। आओ जरा तू तोड़ता आओ तो मेरे हाथ से दे रहे थे। आओ ना जिसे कर दे वो तो दिखाओ ना, आओ जरा आओ। हम बार बार इस जाली पीर को गर्म दरांती जबान पर रखने वाला करतब दिखाने का इसलिए कह रहे थे ताकि वो रिकॉर्ड पर आ जाए, लेकिन हमें देखकर इसकी जबान खुश्क हो गई थी। सो इसने बहाने से पानी मंगवाया ताकि अपनी जबान पर लुआब इकट्ठा करके हमें ये करतब दिखा सके, और फिर हमारे बहुत इसरार पर इसने दरांती को गर्म करके जरा सी देर को अपनी जबान पर रखा, लेकिन इसे अंदाजा था कि ये हमें कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं कर सका। असी तो देख के जाना है। तो ठंडी हो गई ना बाबा जी, जल्दी हो गई आहो ना तो उधर अपना मिट्टी च पा के ठंडी नहीं होगी। अब हमने तावीजों वाली इसकी वीडियो इसके और गांव वालों के सामने रखी, जिनमें से बेशतर इसकी हिमायत में खड़े थे।
इन वीडियोस में इस बाबे का फ्रॉड साफ नजर आ रहा था कि कैसे ये खुद चारपाई पर तावीज फेंककर ऐसे जाहिर करता है जैसे तावीज किसी गैबी ताकत ने जाहिर किए हों। और जेडे तुसीं तवीज़ कढ़दे हो वो सारी साडे कोल रिकॉर्डिंग है। ये देखें जरा, ये आपने हाथ से उसके पीछे तावीज़ फेंके जो आप जाहिर ये करते हैं। ये देखें, हेलो, अभी ज्यादती नहीं है। आप तावीज़ निकालते हैं सारा। आज इसमें भी देखें, जब आप मट्टी में ठंडी में आप दबाएंगे ज़ाहिर है उसकी अल्टीमेटली उसकी हिद्दत कम हो जाएगी। ये तो दुनिया भर में वो शोबदाबाज करते ही हैं। वो पेट्रोल पी के जनाब वो तो आग भी काट देने, तो इसका मतलब है पीर हो गए थे। इस वीडियो के बाद बाटी बंगला के इस जाली पीर के पास कोई जवाब नहीं था। जो मैं बुखार किधर गए थे? किधर गए हुए थे? दवाई लेने गया बाटी बंगला। किधर को? डॉक्टर तो ले। आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लोगों को आप तावीज़ निकाल के यहाँ पे सही करने की कोशिश करते हैं बाबा जी? तो बाबा जी हकीम हो के पीर हो, तेन क्या खाएं? दसो ना, हकीम हो के पीर हो, फकीर किस तरह बनाते हैं आप? ओ है बाबा साड़ी नहीं है, वो छोड़ दिए मेरे वास्ते, पेट दे दर्द वास्ते जैन होवे थोड़ी जी ला ले दो। तो फिर एक काम करो ना, तुसी फकीर नाल कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। तवीज़ तुसी कढ़ रहे हो, दाती तुसी ला के दिखा रहे हो, समझ नहीं आ रही कि हिकमत हो रही है, करतब हो रहे ने, या पीरी मुरीदी हो रही है। मुझे भी लोग मिलते हैं, मोहब्बत से प्यार से कहते हैं कि जनाब ये सैयद है, इनको आग नहीं लगती, तो इज्जत देते हैं, ताज़ीम देते हैं। लेकिन गलत बात तो गलत बात है ना भाई। सैयद अपने किरदार से सैयद होता है जी। सैयद इस तरह थोड़ी एक बस सैयद हो गया तो जो मर्जी करता फिर तो उसे आग नहीं लगेगी। वो तो अपने अमल से सैयद साबित करे ना अपने, उसमें तो ज्यादा जिम्मेदारी है दूसरी कि वो शरीयत पे लोगों को चलाए, वो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मानों में सिखाए, बजाय इसके कि वो गर्म दातियां मुंह ला ला के लोगों को करतब दिखाता रहे। ये तो नहीं ना सैयद का काम। आगे नहीं लगती मैं तुसी क्या है ना पोतर मैं तेन गलत गल है ना, नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। हाँ आज के बाद नहीं है, अच्छा आगे नहीं। मंजूर कॉलोनी का जाली आमिल हो या बाटी बंगला का जाली पीर, ये असल में अपनी शोबदेबाजियों से ज्यादा अवाम की सादा लोही से फायदा उठाते हैं। वो अवाम जो बस अपने इर्द गिर्द के माहौल को ही पूरी दुनिया समझ लेते हैं, जो अपनी सूझबूझ को ही कायनात का मुकम्मल इल्म समझते हैं। उनके सामने जब दीन या मजहब के नाम पर कोई करतब किया जाए, अमलियात और तावीज़ के नाम पर कोई वाहियात ट्रिक दिखाया जाए तो वो उसी पर ईमान ले आते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे जादूगर भी मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका के मशहूर 93 मीटर के मुजस्समा आज़ादी को लोगों के सामने से गायब कर दिया था। जादूगरी के ऐसे कई शोज मैंने खुद देखे हैं जहां जादूगर सैकड़ों लोगों के सामने अचानक फजा में उड़न तश्तरी नमूदार कर देता है। सेकंड के 1000वें हिस्से में जादूगर कभी हॉल के अकब में नमूदार होता है, कभी स्टेज पर, कभी जमीन से गायब होता है और कभी छत पर उभरता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो लोग कभी इसे जादू नहीं कहते बल्कि इल्यूजन यानी नजर का धोखा कहते हैं। वरना अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आकर अपने कमालात दिखाएं तो हम में से बेशतर लोग उसके किसी भी दावे पर ईमान ले आए। सो खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद फरेबियों को पहचाने, अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी किसी भी चीज को महज अपने तजर्बे और अपने इल्म पर परख कर इसके गलत या सही होने का फैसला मत करें। जरूरी नहीं कि हमें दिखाए जाने वाले करतब और शोबदेबाजियां हकीकत हों, और ये भी जरूरी नहीं कि हमें बेहसियत कौम आज तक सुनाए जाने वाले किस्से कहानियां सच